कैसे 150 करोड़ लॉस वाली कंपनी 23,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच जाती है, क्या क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज तो तनिष्क ने अपनाई जिसने उसे इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है। तो तनिष्क के बारे में पूरी डिटेल में जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, अंशुमन जोशी दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम तनिष्क की पूरी केस स्टडी जानेंगे, उसके 150 करोड़ के लॉस से लेकर 23,000 करोड़ के टर्नओवर तक की पूरी जर्नी डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तनिष्क है क्या। तो तनिष्क जो है वो टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी का एक ब्रांड है जो 1994 में शुरू किया गया था, पर ये 2000 तक आते आते 150 करोड़ के घाटे में चल रहा था। और अगर आज के टाइम की बात करें तो भारत का सबसे रेप्यूटेड ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क है। और आज के टाइम में ज्वेलरी जो कंपनीज है उनके अंदर तनिष्क का टर्नओवर पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि 2022 में तनिष्क का टर्नओवर 23,000 करोड़ का था। तो सबसे पहले जानते हैं इंडियन ज्वेलरी बिजनेस में टाटा ग्रुप ने ऐसी कौन सी प्रॉब्लम देखी जिसको सोल्व करने के लिए उन्होंने तनिष्क को मैदान में उतारा। तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो इंडियंस है वो 100% लोकल ज्वेलर से ही जो है ज्वेलरी खरीदते हैं, उसके अलावा वो किसी और से खरीदते ही नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि लोग एक ही ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदते हैं तो उनके पास दूसरे ज्वेलर से प्रोडक्ट और प्राइस कंपेयर करने का ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। अब तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों के पास गोल्ड की क्वालिटी चेक करने के लिए कोई भी पैरामीटर नहीं था, कोई भी ऑप्शन नहीं था। जो क्वालिटी ज्वेलर बता देता था उनको वही माननी पड़ती थी। चौथी प्रॉब्लम ये थी कि पूरा वर्ल्ड डायमंड को अडॉप्ट कर चुका था पर इंडिया में डायमंड की बात भी नहीं हो रही थी। और पांचवी प्रॉब्लम ये थी कि जो लोकल ज्वेलर्स थे उनकी जो बायबैक पॉलिसी थी वो बहुत ही बायस्ड और अनक्लियर थी। इन्हीं सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तनिष्क की ज्वेलरी बिजनेस में एंट्री हुई, पर 6 साल के अंदर अंदर ही वो 150 करोड़ के घाटे में चला गया, 150 करोड़ के लॉस में चला गया। और जो स्ट्रेटेजी उसने सोची थी वो बिल्कुल भी काम नहीं आई। तो अब जानते हैं तनिष्क ने स्टार्ट कैसे किया था जिसकी वजह से वो 150 करोड़ के लॉस में चला गया था। तो दोस्तों, शुरुआत में तनिष्क ने 18 कैरेट की गोल्ड से बनी ज्वेलरी बेचना शुरू किया था जिसके कुछ बेनिफिट्स भी थे। जैसे इसका पहला बेनिफिट ये था कि गोल्ड का परसेंटेज कम होने की वजह से जो ज्वेलरी की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरा बेनिफिट ये था कि इससे आपको अलग अलग डिजाइन मिल सकती है। तीसरा फायदा ये था कि गोल्ड कम होने की वजह से आपकी जो ज्वेलरी वो मजबूत बनती है, उसकी मजबूती बढ़ती है। चौथा फायदा ये था कि इससे आपकी ज्वेलरी की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। और पांचवा फायदा ये था कि इसको आप डेली वेयर में भी यूज कर सकते हैं। बट कुछ रीजंस की वजह से तनिष्क की स्ट्रेटेजी फेल हो गई। अब जानते हो रीजंस क्या क्या थे। पहला रीजन था कि इंडिया में लोग गोल्ड को ऑर्नामेंट की जगह इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट में कंजूसी करना नहीं चाहेगा। सब कुछ जो है बेटर क्वालिटी का गोल्ड चाहेगा, 18 कैरेट का गोल्ड कोई भी नहीं लेना चाहेगा। दूसरा रीजन ये है कि तनिष्क ने सोचा था कि हम नई नई डिजाइन लाके मार्केट कैप्चर कर लेंगे, बट इंडिया में लोग डिजाइन सेंसिटिव कम है और वेल्थ सेंसिटिव ज्यादा है। तीसरा रीजन ये था कि इंडियंस जो है वो अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदते हैं क्योंकि वो उन्हें पर्सनली जानता है, उनसे अच्छे से बात करता है और उनको इजी पेमेंट की सुविधा भी देता है। और चौथा रीजन ये था कि इंडिया में लोग 22 कैरेट के गोल्ड को अच्छा मानते हैं और क्योंकि तनिष्क 18 कैरेट का गोल्ड बेच रहा था तो उसको कोई नहीं खरीदता था। फिर 150 करोड़ का लॉस खाने के बाद तनिष्क ने मार्केट में ऐसा डिसरप्शन किया जिसने जो है पूरा ज्वेलरी बिजनेस को बदल कर रख दिया। और यहाँ तक कि टीयर 2, टीयर 3 और गांवों में भी इसकी आग फैल गई और सभी ज्वेलर ने अपना काम करने का तरीका भी चेंज कर लिया था। तो मार्केट में अपने आप को उठाने के लिए तनिष्क ने कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाई, तो उसके बारे में अब जानते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, तनिष्क ने 150 करोड़ का लॉस खाने के बाद 18 कैरेट के गोल्ड वाले सिस्टम को साइड में रख दिया और 22 कैरेट का गोल्ड जो है उसको अडॉप्ट कर लिया। तनिष्क कहता है वी विल सेल व्हाट कस्टमर लाइक्स टू बाय, यानी हम वही चीजें बेचेंगे जो कस्टमर खरीदना चाहता है। स्ट्रेटेजी नंबर 2, इसके बाद तनिष्क ने रिवॉल्यूशनरी कैरेट मीटर एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर वो गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के लिए मशीन अपने हर स्टोर में लेकर आ गए और सभी लोगों को फ्री में गोल्ड की प्योरिटी चेक करने का मौका देने लग गए। ये इसलिए किया क्योंकि एक रिसर्च के बाद पता चला 44% गोल्ड जो इंडिया में बिकता है 22 कैरेट गोल्ड के नाम पे वो 18 कैरेट है उससे भी कम का होता है, यानी मिलावट बहुत ज्यादा होती है। लोगों को पागल बनाया जाता है और इसी का लोगों को आभास कराने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए तनिष्क ने एक्सपेरिमेंट किया था। स्ट्रेटेजी नंबर 3, तनिष्क ने फिर एक मास्टर स्ट्रोक लगाया जिसके अंदर उसने कस्टमर को बोला कि आप 19 से 22 कैरेट के बीच का कोई भी गोल्ड का ऑर्नामेंट आप हमारे पास लेके आइए, हम बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के उसको 22 कैरेट का बना देंगे। यानी अगर आप 19 का लेके आएंगे तब भी आपको 22 का मिलेगा, आप 20 का लाएंगे तब भी 22 का मिलेगा, 21 का लाएंगे तब भी 22 का मिलेगा।
यानी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के आपको जो है 22 कैरेट का बना के देंगे। और ये सारी प्रोसेस जो है वो कस्टमर के सामने होती थी, जिसने जो है उसके ट्रस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया था। अब जानते हैं इस इम्प्योर टू प्योर स्ट्रेटेजी से तनिष्क को क्या फायदा हुआ। तो सबसे पहले तनिष्क को ये फायदा हुआ कि उसको नए नए कस्टमर मिल गए। दूसरा फायदा ये हुआ जो नए कस्टमर उसको मिले हैं वो बिल्कुल लॉयल भी थे। और तीसरा फायदा ये हुआ कि उसने जो है कस्टमर के बीच में अपना एक्सट्रीम ट्रस्ट बिल्ड कर लिया था। और चौथा फायदा ये हुआ कि तनिष्क ने अपने नए कस्टमर से लाइफ टाइम एसोसिएशन डेवलप कर लिया था। स्ट्रेटेजी नंबर 4 कि तनिष्क ने कस्टमर के बाइंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। यानी कि अगर कोई भी अब कस्टमर तनिष्क के स्टोर में जाता है तो वहां पे बिल्कुल वेल ड्रेस्ड जो है पूरा स्टाफ मिलता है, वेल ट्रेंड स्टाफ मिलता है, जो कस्टमर के हर सवाल का बिल्कुल जेंटली जवाब देता है और कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, जिसने भी तनिष्क की सेल्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। स्ट्रेटेजी नंबर 5 तनिष्क ने गोल्ड जैसे डार्क बिजनेस को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कर दिया। और ये काम उसने 2 तरीकों से किया। पहला, ट्रांसपेरेंट स्कीम चलाकर, जिसके अंदर कोई भी स्कीम अगर लॉन्च होती तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के हर जो ब्रांच है, हर जो उसका स्टोर है उस पर एक साथ लॉन्च होती और जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तनिष्क एड में दिखाता था वही सारे जो है कस्टमर को स्टोर पे मिलती थी, जिसने कस्टमर के ट्रस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया था। दूसरा तरीका है जेन्युइन डीलिंग करके। पहले क्या होता था, अगर आपने किसी ज्वेलर से जो ज्वेलरी खरीदती और आपका जो बिल गुम गया है तो ज्वेलर फिर बहुत ज्यादा नखरे करता था कि आप इसमें से थोड़ा काट के आपको मिलेगा, आपके पास क्या प्रूफ, आपने हमारे पास ही खरीदा था। इस तरह से वो बहुत नखरे करता था। पर तनिष्क ने कहा अगर आपका बिल गुम भी गया तो कोई बात नहीं, आप हमारे पास आइए, हम आपको जो है ज्वेलरी चेंज करके देंगे, जिसने कस्टमर की फ्रिक्वेंसी को और ज्यादा बढ़ाया है। तो इन्हीं सभी स्ट्रेटेजीज और इंटेलिजेंस की वजह से राकेश झुनझुनवाला जी का फेवरेट स्टॉक टाइटन जो है वो 5 रुपए से बढ़कर आज के टाइम में 2600 रुपए के आसपास डील कर रहा है। सो ये था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको तनिष्क की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इस वीडियो से आपको जरा सी भी वैल्यू मिली तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो को बनाने में और डाटा इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, मेक ड्रीम्स, सपने बनाते हैं।